आजमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कई महीनों से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन ने न सुधरने की कसम खा ली है। कभी अपने गुड वर्क तो कभी अन्य बातों की वजहों से चर्चा में रहने वाली आजमगढ़ की पुलिस इस बार भी चर्चा में है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाने की पुलिस अपने मनमाने रवैये के कारण इस बार चर्चा में है। जी हाँ, आपने सही सुना। फूलपुर थाने की पुलिस इतनी बहादुर है कि उसके लिए निजामाबाद एसडीएम के आदेश भी मायने नहीं रखते। एसडीएम तो छोड़िए, फूलपुर कोतवाल शमशेर सिंह तोमर के आगे अदालत का आदेश भी कुछ नहीं है। अदालती आदेश को भी वो अपने ठेंगे पर रखते हैं। बता दें कि फूलपुर थाना अंतर्गत ग्राम दुर्वासी निवासी त्रिभुवन राजभर पुत्र स्वर्गीय मुन्नर राजभर ने फूलपुर पुलिस पर आरोप लगाया है कि अदालत के आदेश के विरुद्ध जाकर फूलपुर कोतवाल शमशेर सिंह तोमर ने पुलिस के पावर का बेजा इस्तेमाल करके ज़मीनी विवाद में, जिसमें कोर्ट के द्वारा स्टे ऑर्डर था, उस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए विपक्षियों जगदम्बा पुत्र कुंदन, प्रेमा पत्नी जगदम्बा, आनंद आदित्य पुत्रगढ़ जगदम्बा आदि से मिलकर उस जमीन पर अवैध निर्माण करवा दिए, जिस पर अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इस स्टे ऑर्डर की एक कॉपी फूलपुर थाने पुलिस को भी दी गई थी। बावजूद इसके थाना अध्यक्ष ने पुलिस फोर्स को लेकर सबसे पहले त्रिभुवन राजभर के परिवार के कई लोगों को मारपीट कर थाने में बंद कर दिया और 151 में उनका चालान कर दिया। और जहां पर अवैध निर्माण हो रहा था, उस जगह पर थाना अध्यक्ष ने पूरी तरह से उस एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया। किसी को भी फटकने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद किसी तरह से एसडीएम निजामाबाद को इसकी सूचना दी गई। तब तक थाना अध्यक्ष अपना काम करवा चुके थे। त्रिभुवन राजभर ने बताया कि जब वो अपनी जमानत करवाकर वापस आ रहा था, तभी थाना अध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ वापस जा रहे थे अपना काम खत्म करवाकर। रास्ते में उन्होंने जब त्रिभुवन राजभर को आते देखा तो रास्ते में रोककर उन्होंने एक बार फिर त्रिभुवन राजभर और उनके साथ के लोगों को, उनके घर के लोगों को मारा पीटा और गाली देते हुए कहा कि एसडीएम से शिकायत करवाता है। एक बार फिर पुलिसिय अत्याचार त्रिभुवन और उसके परिवार के लोगों पर टूटा। इसके बाद पीड़ित त्रिभुवन राजभर ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मुलाकात कर अपनी आपबीती और न्याय की गुहार लगाने पुलिस कप्तान के कार्यालय पहुंचा, लेकिन किसी कारण पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मुलाकात नहीं हो पाई, तो अपने शिकायती पत्र को शिकायत पेटिका में डालकर न्याय की गुहार लगाई है और अब न्याय की प्रतीक्षा में है। इस पूरे प्रकरण में एक सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि अदालती आदेश के विरुद्ध जाकर पुलिस खुद कानून का माहौल उड़ाकर, उसकी धज्जियां उड़ाकर आखिर पुलिस का कौन सा इकबाल बुलंद कर रही है। कहीं पुलिस वालों के इस कारनामे की वजह से लोगों का विश्वास, भरोसा अदालतों से ना उठ जाए, वरना लोग न्याय की चौखट पर न्याय की गुहार लगाने से भी कतराएंगे। निरंजन प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्वासा के रहने वाले। कौन थाना है? थाना फूलपुर है। क्या मामला है कि आप लोग आए हैं? हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हम लोगों की ज़मीन में जो है एक गांव के ही जगदम्बा प्रधान पुद्दुन जो है हमारे ज़मीन में जो है निर्माण कर लिए थे, जिसके हम लोग स्टे लिए थे। और हमारे चाचा जो हैं उनके नाम से स्टे है त्रिवेणी प्रसाद जगदम्बा वादी जो है। और हम लोग मौके पे जो है वो लेंटर डालने जा रहे थे। मौके पे जो है 15 तारीख को सुबह में रोके उनको और उस समय 112 नंबर बुलाए। उसके बाद हम सभी परिवार वहाँ पे थे। फिर कोतवाल साहब आए। कोतवाल साहब आकर के हमको निरंजन प्रसाद और त्रिभुवन प्रसाद और अनिल गाँव का एक आदमी था, उसको लेकर के चले गए और थाने में ले जा कर के जो है बंद कर दिया और मारे पीटे। उसमें से 2 जो पुलिस थे वो लोग भी निकाल करके बाद में हम लोगों को मारे जो है, तो मार करके फिर हम लोगों को शाम तक बंद किए थे और चालान किए जो है। चालान करने के पहले मेडिकल करवाए थाने में और स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर जब मेडिकल कर रहे थे, हम लोग बोले कि हम लोग को जो चोट लगी उसका भी मेडिकल आप करिए। तो उन्होंने बोला उस चोट को हम पुलिस वाले चोट को नहीं लिखेंगे, अगर आपस में आप लोग मार पीट किए हैं तो उस चोट को हम लिखेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा न्याय हो जो है। हम लोग को इतनी पीड़ित किया गया थाने में पीट करके जो है कि जिसका हम लोगों को कोई सवाल ही नहीं, और स्टे के बावजूद न्यायालय के उल्लंघन करते हुए लेखपाल प्रधान और प्रशासन। कप्तान साहब क्या बोले आज? जी सर, कप्तान साहब क्या बोले आज? कप्तान साहब को वहाँ दरख्वास्त दे दिए, उसके बाद दरख्वास्त दे करके बाहर आए जो है। और स्टे भरल ओकरे बाजू प्रधान जबरदस्ती घर दूसरे बनवाए के और वहाँ पर दबंगई से
पुलिस बुलवाए के 100 नंबर हम लोग गए वहाँ पर बोलने के लिए, तो वो लोग हमारे घर के जेठ और हमारे ससुर सबको ले जा कर के बंद कर दिए। और हम लोग जब बोलने गए तो वह प्रशासन, कोतवाल और लेडीज़ पुलिस सब लेकर आकर हमें और हमारे घर के सभी बच्चों और हम सभी औरतों को गालियाँ गलौचे मार चोट सब कह करके मार पीट करके हम लोग को दौड़ा मार रहे थे और मारे भी हैं। मार करके हम लोग को बहुत दौड़ाए। हम लोग जब अपने खेत के रक्षा के लिए गए तो बहुत मारपीट किए। हम लोग भाग करके अपनी जान बचा कर इधर घर पे आए और हमारे घर के सभी जेठ ससुर देवर सब लोग को ले जाकर जेल में बंद करके वहाँ पर भी बहुत शासन किए।